जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल द कॉमर्स वर्ल्ड में। दोस्तों, हायर परचेज सिस्टम का मैंने एक नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होता है उसे अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए उस वीडियो को देखिए। उसके साथ साथ मैंने उसके पहले 2 वीडियो आर्ट डाल रखा है जहां पर एनालिटिकल टेबल का जो वर्किंग नोट होता है और जनरल एंट्री होता है वो पूरे डिटेल के साथ में वहां पर मैंने बताया है। और हायर परचेज सिस्टम है क्या उसके बारे में भी जानकारी दी है। तो इसका जो प्लेलिस्ट का वीडियो होगा उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। दोस्तों, हम लोग यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं क्या लिखता है यहां पर। कलकत्ता ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज ट्रक फ्रॉम अशोका ऑटोमोबाइल्स on 1st January 1997 on hire purchase system. The cash price of truck was 3,20,000। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख देता हूँ कि कैश प्राइस आपका क्या है, 3,20,000 है। क्लियर है। उसके बाद लिखता है विच वाज पेबल एज अंडर। तो यहाँ पर जितना भी इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया गया है उसे हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जोड़ लेते हैं। ठीक है। तो 1,00,000 सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है, तो 1,00,000 सबसे पहले हम लोग जोड़ लेंगे। उसके बाद 80,000 दिया गया है तो 80,000 को यहाँ जोड़ लेते हैं। उसके बाद फिर 80,000 इंस्टॉलमेंट दिया गया है उसको हम लोग जोड़ लेते हैं। और फिर 82,478 रुपया दिया गया है उसको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो ये जो 1/1/1997 को दिया गया है वो डीपी है, मतलब कि डाउन पेमेंट है। उसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट और उसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट यहाँ पर दिया गया है। तो इसको सबसे पहले हम लोग जोड़ते हैं। 2 4 7 8 ये हो गया, 8 या 24 का 4 हाथ में बचा 1, 24 2, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, 3,42,478 रुपया। ये क्या है, ज़्यादा है किससे, सीपी से ज़्यादा पेमेंट हुआ है, मतलब कि ये हायर परचेज प्राइस है। क्या है, हायर परचेज प्राइस है। इसमें क्या मिक्स है, इंटरेस्ट मिक्स है। अगर हम लोग 3,42,478 रुपये में 3,20,000 माइनस कर देंगे तो आपका जो बाकी का 22,478 रुपया है ये क्या है, हमारा इंटरेस्ट है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट में क्या मिक्स है, इंटरेस्ट क्या है, मिक्स है। ठीक है। तो अब हम लोग एक एनालिटिकल टेबल बनाएंगे जहाँ से सारा कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। यहाँ पर 3 इंस्टॉलमेंट में जो पेमेंट हुआ है उसका पूरा का पूरा कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करते वक्त सबसे पहले कैश प्राइस को आपको लिखना है। तो हम लोग कैश प्राइस को लिख लेते हैं। तो कैश प्राइस कितना है, 3,20,000 है। तो हम लोग लिख लेते हैं 3,20,000 लिख लिए। 3,20,000 लिखने के बाद में डाउन पेमेंट में कोई भी तरह का आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ा होगा, क्योंकि आप किस तारीख को दे रहे हैं, 1/1/1997। आपके बुक में कुछ और डेट हो सकता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है 2,20,000 जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, 2,20,000 पर आपको इंटरेस्ट लगेगा। तो क्वेश्चन आगे पढ़ लेते हैं। इतना से इतना हो गया, उसके बाद भी कुछ इन्फॉर्मेशन छूट रहा है तो हम लोग उसको भी देखते हैं। अशोका ऑटोमोबाइल्स चार्ज इंटरेस्ट 5% पर एनम ऑन द अनपेड अमाउंट। द परचेजिंग company decide to write off depreciation 20% cost price each year. You are required to give the necessary ledger account in books। आपको लेजर बनाना है, यहाँ पर जनरल के लिए नहीं बोला है। कलकत्ता ट्रांसपोर्ट कंपनी फॉर 3 year also show the calculation of interest, depreciation और इंस्टॉलमेंट। इसके बारे में यहाँ क्लियर किया गया है। तो फिक्स्ड मेथड से आपको डेप्रिसिएशन भी लगाना है तो उसका भी वर्किंग नोट हम लोग कर लेंगे। तो सबसे पहले एनालिटिकल टेबल हम लोग बनाएं जहां पर कैश प्राइस का एक कॉलम बना, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करेंगे। उसके बाद इंस्टॉलमेंट कैसे कैसे दिला रहा है उसके बारे में डिटेल में लिखेंगे। तो यहाँ क्या किया, 3,20,000 का हम लोग खरीदे थे, उसमें 1,00,000 डाउन पेमेंट दिए, बचा 2,20,000। 2,20,000 में आपको कितना परसेंट यहाँ पर इंटरेस्ट लगेगा,
5%। तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं, 5% इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो यहाँ कितना मिक्स है, 11,000। तो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपका दिया गया है वो 80,000 रुपया दिया गया है, जिसमें 11,000 रुपया क्या है, इंटरेस्ट है। तो बाकी जो बच रहा है 69,000 वो कौन सा प्राइस होगा, कैश प्राइस होगा। ये इंस्टॉलमेंट है, क्लियर है। और ये क्या है, इंटरेस्ट है, ठीक है, इंटरेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये 80,000 में 11,000 इंटरेस्ट था, बाकी का जो बचा था वो कैश प्राइस था। तो हम लोग जो कैश प्राइस दिए हैं वो मात्र 69,000 दिए हैं इस इंस्टॉलमेंट में, क्लियर है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब माइनस करेंगे तो बचेगा 1,51,000, क्लियर है। अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो कितना पर लगेगा, 1,51,000 का 5% लगेगा। यहाँ पर जब आप निकालिएगा तो 7,550 रुपये आएगा। आपको क्या करना है, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में फिर से क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि ये इंटरेस्ट हम लोग हर बार निकाल रहे हैं। और इसके अंदर में यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, जितना भी इंस्टॉलमेंट आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर जितना भी इंस्टॉलमेंट दिया गया है उसमें क्या है, मिक्स इंटरेस्ट मिक्स है। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इस तरह से बना रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर 7,500 क्या करेंगे, 7,550 रुपया हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो 7,550 रुपया इंटरेस्ट जब माइनस कीजिएगा तो आपका आएगा 72,450 रुपया। आपको पता होना चाहिए ये सीपी है, ये इंटरेस्ट है और ये इंस्टॉलमेंट है, जिसमें क्या मिक्स था, इंटरेस्ट मिक्स था, क्लियर है। हम लोग अलग अलग कर दिए। अब यहाँ पर हम लोग कितना पैसा दिए हैं पेमेंट में, 72,450 कैश प्राइस। जब भी यहाँ पर सीपी आपका आता है वो इधर कैश प्राइस में आपका माइनस होगा। तो आपका अंतिम जो पेमेंट बच रहा है वो कितना बच रहा है, 78,550 का कैश वैल्यू में, क्लियर है। तो कैश वैल्यू में इतना ही बच रहा है। तो जब ऐसा क्वेश्चन जहाँ पर कैश प्राइस आपको पता हो, इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट मिक्स हो, तो लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करके देख लेते हैं तो आपका इंटरेस्ट निकल जाता है। तो लास्ट में आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है इंटरेस्ट का, डायरेक्टली आप देखिएगा कि दे कितना रहे हैं, 82,478 रुपया, और फाइनल ड्यूज़ कितना बचा हुआ है, 78,550। तो आपके पास बच रहा है 3900 कितना, 28 रुपया। ये क्या है, इंटरेस्ट है। तो आपको यहाँ से क्लियरली पता चल गया कि आपको देना कितना था, 82,478 रुपया। ये क्या था, इंस्टॉलमेंट था। इसमें इंटरेस्ट कितना लगा, 3928। तो फाइनल ड्यूज अमाउंट जो कैश में था 78,550 था, यही पेमेंट होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ये नील हो जाएगा, क्लियर है। तो बस यहीं तक हमको कैलकुलेशन करना है। हमारा 3 साल का ये अलग अलग इंटरेस्ट आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो तीनों साल का यहाँ अलग अलग हमारे पास निकल के आ चुका है। पहला साल 11,000, दूसरा साल 7,550 रुपया और तीसरा साल 3928 रुपया, क्लियर है। इस तरह से करने के बाद में आपको डेप्रिसिएशन का भी कैलकुलेशन कर लेना है। तो ये जो डेप्रिसिएशन है आपको पता होना चाहिए, ये डेप्रिसिएशन फिक्स्ड है। क्या है, फिक्स्ड है, हर एक साल फिक्स्ड रहेगा, क्योंकि यहाँ लिखा है कॉस्ट प्राइस मेथड से। तो आपका जो एसेट्स है, एसेट्स का जो कॉस्ट है वो कितना है, 3,20,000 है, ठीक है। तो हर साल जो डेप्रिसिएशन लगेगा कितना परसेंट लगेगा, 20% पर एनम, ठीक है, क्लियर है। तो आपको 3,20,000 का 20% आपको निकाल लेना है, क्लियर है। तो 32 दूनी 64,000। तो हर साल कितना लगेगा, 64,000, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, क्लियर है। इस तरह से आपका डेप्रिसिएशन लगेगा। तो हम लोग सारा कैलकुलेशन यहाँ पर कर चुके हैं। अब हम लोग को क्या करना है, नेसेसरी जो लेज़र अकाउंट है उसको ओपन करना है। तो यहाँ पर पार्टी का भी नाम देख लिए हैं हम लोग कि पार्टी का क्या नाम है। तो सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ कलकत्ता ट्रांसपोर्ट जो ख़रीदा था, परचेज़र था, हायर परचेज़र था। इन द बुक्स ऑफ हायर परचेज़र के यहाँ जो अकाउंट बनेगा उसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्लियर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, ठीक है।
यहाँ तक वर्किंग नोट किए। अब हम लोग को क्या करना है, जनरल एंट्री करना था, लेकिन इस क्वेश्चन में जनरल एंट्री के बारे नहीं बोला है, तो हम लोग करेंगे कैसे। अगर आपको जनरल पता होगा तो लेज़र बनाना आसान हो जाएगा आपके लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड में एक जनरल भी बना लेते हैं। तो इन द बुक्स ऑफ किसके यहाँ, कलकत्ता ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। ठीक है, क्लियर है, यह ट्रांसपोर्ट कंपनी जो भी होगा। और जो परचेज़र है उसका हो गया ये कौन है, हायर परचेज़र है। और हायर सेलर जो है, जिसको हम लोग हायर वेंडर भी कह सकते हैं, तो हायर सेलर जो है उसका अकाउंट में भी हम लोग का कुछ कुछ बनाना पड़ता है, इसलिए हम लोग यहाँ लिख देते हैं इन द बुक्स ऑफ अशोका। कौन है, अशोका ऑटोमोबाइल्स, जो भी है ऑटोमोबाइल्स, उसको लिख लेते हैं। अब ये दोनों के यहाँ हम लोग क्या करेंगे, जनरल एंट्री करेंगे। क्लियर है। तो जनरल एंट्री कैसे करेंगे, तो आपको मैंने पिछले क्लास में पूरा डिटेल में बताया कि कैसे आपको करना है। सबसे पहले आपको एसेट्स को खरीदना था, तो हम लोग खरीदते हैं। ठीक है, तो क्या खरीद रहे हैं, यहाँ पर ट्रक लिखता है, क्या खरीद रहे हैं, ट्रक खरीद रहे हैं। किससे खरीद रहे हैं, हम लोग अशोका से खरीद रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा कितना तारीख को, 1/1/1997 को आपका, सॉरी यहाँ पर मैं थोड़ा और अच्छे से आपको लिख देता हूँ, 1/1/1997 को एक जनरल एंट्री होगा, जहाँ पर हम लोग ट्रक खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे, ट्रक अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदेंगे, अशोका, फुल नेम लिखिएगा। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स अकाउंट, इस तरह से आपको लिखना होगा, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, 3,20,000 का हम लोग एक संपत्ति खरीदे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जीरो मिला लेते हैं, ज़्यादा हो गया एक जीरो, और इसको थोड़ा हम लोग साफ़ कर लेते हैं इस तरह से, 3,20,000। क्लियर है, ले लिए। इसी तारीख को ये बेचने का एंट्री करेगा। क्या का एंट्री करेगा, बेचने का। तो ये जो अशोका किसके पास बेचा है, कलकत्ता लिमिटेड के बारे बताया गया है कि इसको बेचा है, तो आपको सिंपली इसको उलटना है थोड़ा। तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, कलकत्ता ट्रांसपोर्ट लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू ट्रक। ये नहीं लिख सकता है क्योंकि ये बेचने वाला वस्तु है, ये बेच रहा है, इसका बेचना काम है। तो ये केवल क्या करेगा, यहाँ पर हायर सेल्स लिखेगा। क्या लिखेगा, हायर सेल्स अकाउंट। ठीक है, 3,20,000, बस यही फ़र्क है। ट्रक ये नहीं लिखेगा। क्लियर है, ट्रक ये नहीं लिखेगा, 3,20,000। एक जनरल एंट्री कंप्लीट हुआ। सेकंड जनरल एंट्री सेम तारीख को 1997, 1/1/1997 को क्या किया है, ये कलकत्ता लिमिटेड वाला पैसा दिया। कितना लाख रुपया दिया था, 1 लाख डाउन पेमेंट। तो ये क्या लिखेगा, किसको दिया, अशोका अकाउंट डेबिट टू, आपको क्या लिखना होगा, बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना लाख रुपया दिया, 1 लाख रुपया पेमेंट हो गया, 1 लाख रुपया पेमेंट हो गया। क्लियर है। यहाँ पर इसी तारीख को ये पेमेंट क्या करेगा, रिसीव करेगा। क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो किस से रिसीव कर रहा है, तो सीधा सीधी यहाँ पर पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू, किससे ले रहा है, कलकत्ता लिमिटेड से, जो भी है। ठीक है, उसका नाम आपको लिखना होगा पूरा डिटेल के साथ, जो होगा लिख दिए। और कितना लाख मिला है इसको, 1 लाख, वो दिया और ये पाया। ये दो एंट्री सेम हो गया करीबन करीबन। अब क्या है, इसके बाद का जो भी काम है वो कब होगा, 1 साल के बाद। तो 1/1/1997, तो 31/12/1997 को क्या होगा, यहाँ पर कहानी, यहाँ पर इंटरेस्ट ड्यू किया जाएगा। क्या किया जाएगा, इंटरेस्ट। तो इसके लिए जो इंटरेस्ट है वो नुकसान है, लॉस है, इसलिए डेबिट होगा। तो इंटरेस्ट अकाउंट क्या करेगा, ये डेबिट
टू किसके नाम पर, अशोका के नाम पर, किसके नाम पर, अशोका ऑटोमोबाइल्स अकाउंट ये करेगा। और पहला साल का जो इंटरेस्ट है कितना हम लोग देखे थे 11,000, उसको यहाँ पर ये मेंशन करेगा कि 11,000 हमको इंटरेस्ट का इसको देना है। उसी तरह ये भी 31/12/1997 को इंटरेस्ट क्या करेगा, ये ड्यूस किया कि उसको देना है, ये लेना है, उसके लिए करेगा। तो कलकत्ता को क्या करेगा, डेबिट करेगा, कलकत्ता ट्रांसपोर्ट कंपनी अकाउंट डेबिट और टू इंटरेस्ट ये पेड है और ये रिसीव वाला है अकाउंट कितना 11,000। करीबन यहाँ पर सारा जनरल एंट्री सेम हुआ दोनों के। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ भी थोड़ा बहुत भी फ़र्क नहीं है। उसके बाद 31/12/1997 को इंस्टॉलमेंट पेमेंट हुआ। किसको पेमेंट हुआ, अशोका को पेमेंट हुआ। तो यहाँ पर लिखना होगा अशोका अकाउंट डेबिट टू क्या करेगा, बैंक अकाउंट। कितना पहला इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हुआ है 80,000, तो यहाँ पर 80,000 पेमेंट कर दिया। उसी तरह इसी सेम तारीख को ये रिसीव करेगा। किससे रिसीव करेगा, कलकत्ता ट्रांसपोर्ट से। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कलकत्ता, ठीक है, अकाउंट कितना 80,000। क्लियर है, बहुत आसान है जनरल एंट्री। इसका जो है ना बहुत इजी होता है, बस समझ का फेर है। एक बार समझ गए तो आपको जनरल एंट्री करना बहुत इजी रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको ये पेमेंट किया और ये रिसीव किया, क्लियर हुआ। इसी सेम तारीख को 31/12/1997 को जब वो पेमेंट कर दिया, उसके बाद ये सोच रहा है कि हम ट्रक खरीदें, एसेट्स खरीदें, एसेट्स का डेप्रिसिएशन लगाना है। हम लोग डेप्रिसिएशन लिख के रखे हैं। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेबिट होता है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू किस पर लगाएगा, ट्रक पर लगाएगा। और हम लोग कैलकुलेशन किए थे कि हर साल कितना हज़ार लगेगा, 64,000। क्लियर है, यहाँ तक तो चलिए बहुत अच्छा है। लेकिन ये डिप्रिसिएशन इस पर नहीं लगाएगा। कौन, हायर वेंडर या हायर सेलर इसको बोलिएगा। तो हायर सेलर कौन है यहाँ पर, अशोका यहाँ पर डेप्रिसिएशन का जनरल एंट्री नहीं करेगा। उसके बाद क्योंकि उसके लिए वो बेचने वाला वस्तु है, ये एंट्री नहीं करेगा। यहाँ कट नहीं कीजिएगा, जगह को खाली रखिएगा। आगे नेक्स्ट जो जनरल एंट्री होगा उसको कीजिएगा। मैं ऐसे ही कट किया हूँ समझने के लिए कि हर एक का एक अल्टरनेटिव एंट्री वहाँ पर हो रहा है। तो उसी तरह 31/12/1997 को फिर एक जनरल एंट्री होगा जहाँ पर डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को पीएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू कौन सा अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट कितना है भाई, 11,000 है और डेप्रिसिएशन कितना है, 64,000 है। कुल कितना चला जाएगा, 5, 6, 7, 75,000 रुपया। सॉरी 75 होगा, 10 कितना हुआ, 74 और 1 75,000 हुआ। इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर दिए। बस इतना ही जनरल एंट्री आपको करना है हायर परचेज़र के यहाँ। क्लियर है। उसके बाद का जो जनरल एंट्री होगा इधर होगा 31/12/1997 को। यहाँ तक तो ये काम सही हो गया सारा कुछ। ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करेगा, जनरल एंट्री करेगा। तो पीएल इधर डेबिट हुआ था, इधर क्रेडिट होगा क्योंकि इसके लिए इंटरेस्ट फ़ायदा है। तो इंटरेस्ट क्रेडिट से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कौन सा अकाउंट होगा, पीएल अकाउंट। क्लियर है, कितना हज़ार ये एंट्री करेगा, 11,000 का। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद 31/12/1997 को एक एक्स्ट्रा जनरल एंट्री ये करेगा, हायर सेल अकाउंट को कहाँ ट्रांसफ़र करेगा, ये हायर ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लियर है, क्योंकि ये सेलर था, सेलर जब भी कुछ सेल करता है तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है। तो यहाँ पर हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर है, कितना रुपया का
ट्रांसफ़र करेगा 3,20,000, 3,20,000। क्लियर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला जनरल एंट्री क्या हुआ, यहाँ पर पहला जनरल एंट्री हुआ खरीदने का और इसका बेचने का। दूसरा जनरल एंट्री हुआ डीपी मतलब डाउन पेमेंट करने का और डाउन पेमेंट रिसीव करने का। तीसरा एंट्री हुआ इंटरेस्ट ड्यूस करने का और इंटरेस्ट रिसीव करने का जनरल एंट्री। और चौथा जनरल एंट्री यहाँ पर हुआ इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने का 1 साल के बाद और इंस्टॉलमेंट रिसीव करने का। उसके बाद ये जो है हायर परचेज़र वो डिप्रिसिएशन लगा रहा है, इसके लिए एक एक्स्ट्रा एंट्री किया, ये एंट्री नहीं किया क्योंकि इसके लिए सेल्स करने वाला वस्तु है, इसमें डिप्रिसिएशन नहीं लगाएगा ये। उसके बाद जो लास्ट जनरल एंट्री हुआ हायर परचेज़र के यहाँ, वो हुआ पीएल अकाउंट में इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को ट्रांसफ़र करने का। क्लियर है, क्योंकि इसके लिए क्या है, इंटरेस्ट लॉस है, डेप्रिसिएशन भी लॉस है, इसलिए वो क्या कर रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मैनेज कर रहा है। क्लियर है। उसके बाद आपका सेलर जो था वेंडर है, वो वेंडर बोल रहा है कि मेरे लिए भी इंटरेस्ट क्या है, प्रॉफिट है, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं तो पीएल अकाउंट से मैनेज करेंगे, पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, ये भी कर लिया। उसके बाद एक एंट्री और करेगा कि ये सेल जब करता है, जब भी करेगा हायर वेंडर सेल, तो सेल किया हुआ जितना भी सामान होगा उसको कौन सा अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। यहाँ तक तो सारा जगह सेम बनता है इसी तरह से, तो दोनों के यहाँ जनरल एंट्री हो गया 1 साल का। अब उसी तरह से आपका जब 1 साल बीतेगा, फिर से 1 साल बीतेगा, अब जनरल एंट्री करने का बारी आएगा कब, वो ध्यान में दीजिए। तो अगला बार से 31/12/1998 से कहानी स्टार्ट होगा। 31/12/1998 से जो भी काम होगा वो इसी तारीख से होगा। क्लियर है। तो बस आपको पहला जनरल एंट्री क्या करना है, इसी तारीख को, सब इसी तारीख को होगा, इंटरेस्ट ड्यू करने का। तो इसके लिए क्या है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, किसके नाम पर ड्यू किए थे, पहला अशोका के नाम पर, तो यहाँ फिर से अशोका ही लिखेंगे, अशोका अकाउंट, पूरा फुल नेम लिखिएगा आप बुक में देख के। और इधर ये भी करेगा किससे, कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता ट्रांसपोर्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब इस साल का इंटरेस्ट कितना था वो हम लोग चेक करते हैं, 7550 रुपया। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 7550, 7550, ठीक है, यहाँ पर 7550, यहाँ पर भी 7550। क्लियर है। देख लीजिए यहाँ पर हम लोग क्या है, क्वेश्चन में पूछा भी नहीं, हम लोग जनरल एंट्री बना रहे हैं, क्योंकि आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे जनरल एंट्री हायर परचेजर और हायर वेंडर के यहाँ होता है, वही बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वो सीख गए तो लेज़र बनाना फिर आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ड्यू हो गया। अब हम लोग इसी तारीख को जो इंस्टॉलमेंट है वो पेमेंट करेंगे, किसको, अशोका को। अशोका जो फुल नेम है उसको लिखिए अकाउंट डेबिट टू, कौन सा अकाउंट करना है आपको, बैंक अकाउंट। क्लियर है। सेकंड इंस्टॉलमेंट भी हमारा कितना हज़ार का था, 80,000 का। क्वेश्चन अब याद हो गया है, टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये जब पेमेंट किया तो वो रिसीव करेगा, सेम यही तारीख रहेगा 31/12/1998, तो ये रिसीव करेगा बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट किससे रिसीव किया, कलकत्ता ट्रांसपोर्ट लिमिटेड जो भी है, ठीक है। अकाउंट कितना, 80,000, इधर भी 80, इधर भी 80, हम लोग क्लियर कर लिए, 80 क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये काम करने के बाद में यहाँ पर ये एक्स्ट्रा एक डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाया था, उसको भी ये फिर से लिखेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, किस पर लगाया था, ट्रक अकाउंट। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा जनरल एंट्री करेगा बस। तो यहाँ पर फिर से कितना हज़ार लगेगा, 64,000। सेम तारीख को 1 साल बीतने पर ही डेप्रिसिएशन लगता है। उसके बाद फाइनल ये कुछ नहीं करेगा, डेप्रिसिएशन ये नहीं लगाएगा। शुरू क्वेश्चन में मैंने वहीं पर बता दिया था, पहला साल में ही। उसके बाद तीसरा के बाद चौथा जनरल एंट्री ये करेगा पीएल अकाउंट डेबिट, क्या करेगा, पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट और टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है,
दोनों अकाउंट को क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा। तो कितना हज़ार से करेगा, तो इंटरेस्ट है 7550 रुपया और ये कितना है 64,000 रुपया। क्लियर है। ये दोनों को जोड़ के इधर हम लोग लिख लेते हैं 50 5 7 4 11 1 6 1 7 71 550। क्लियर है, वो ट्रांसफ़र हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर इसी का अपोजिट ये भी करेगा। यहाँ पर ये तो डेप्रिसिएशन लगाता नहीं है, तो इसलिए इंटरेस्ट को ये क्या कर देगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और टू किस अकाउंट से मैनेज करेगा, पीएल अकाउंट से मैनेज करेगा। कितना, 7550 रुपया। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। और इधर हो गया परचेज़र का। ये आपका दूसरा साल का भी क्लियर हो गया। अब हम लोग तीसरा साल पहुंचते हैं। 31/12/1998 था ना यहाँ, अब हम लोग 1999 में पहुंच गए। अब सेम जनरल एंट्री आपको छाप देना है, कुछ नहीं करना है, सेम छाप देना है, खाली अमाउंट अलग लिखेंगे। देखिए, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू किसको देना है, अशोका लिमिटेड को देना है। ठीक है, एक जनरल एंट्री। उसी तरह वो रिसीव करेगा, किससे इंटरेस्ट रिसीव करना है इसको, कलकत्ता। ठीक है, अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेशन कितना किए थे, फाइनली हम लोग देख लेते हैं। लास्ट बार में हम लोग बैलेंस किए थे 3928 रुपया, तो इसी को हम लोग को यहाँ पर मेंशन करना है। 3928 आपको एकदम कायदा से, मतलब जितना भी जनरल एंट्री का फॉर्मेट होता है उसमें कीजिएगा। 3928 मैं समझाने के लिए साथ साथ करते चला जा रहा हूँ। तो पहला जनरल एंट्री ये भी किया, क्लियर हो गया। सेम दूसरा जनरल एंट्री, अशोका टू बैंक इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते हैं। अशोका लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्लियर है। और फाइनल पेमेंट क्या हुआ था आपको पता होगा। तो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट क्या था, 82,478। तो हम लोग यहाँ पर 82,478 लिखेंगे। 478 82,478 रुपया पेमेंट हुआ था। फाइनल पेमेंट है 31/12/1999 का। उसके बाद हम लोग यहाँ पर फिर से एक जनरल एंट्री कर देते हैं हायर वेंडर के यहाँ। पैसा रिसीव करने का बैंक अकाउंट डेबिट उल्टा जस्ट, और किसका नाम हो जाएगा, कलकत्ता ट्रांसपोर्ट लिमिटेड जो भी है। और कितना लिखना है, 82,478। सेम अमाउंट होगा 82,478। क्लियर है। ये फिर क्या करेगा, इंटरेस्ट ड्यू किया, उसके बाद क्या लगाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। एक एक्स्ट्रा जनरल एंट्री ये करता है हर बार। किस पर लगाएगा, ट्रक पर लगाएगा। ट्रक अकाउंट पर कितना लगाएगा, 64,000 लगा लिया, ये नहीं लगाएगा। क्लियर है। और लास्ट ये पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा। पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और टू कौन सा अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट जो है वो कितना है, 3928 रुपया है, और आपका डेप्रिसिएशन कितना है, 64,000 है। ठीक है, जोड़ लेते हैं हम लोग 64,000 में। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेते हैं अमाउंट। तो आपका 8 होगा, 2 होगा, और ये 9 होगा, 4 3 7 होगा, और 67,928। ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ये भी डेप्रिसिएशन नहीं लगाएगा, पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा। किसको, इंटरेस्ट को। तो इंटरेस्ट क्रेडिट से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्लियर है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, सेम ऊपर वाला जनरल एंट्री देख सकते हैं, सेम हम लोग छाप रहे, केवल अमाउंट क्या है, अलग है, टू पीएल अकाउंट। क्लियर है। कितना रुपया, तो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना है, 3928 रुपया, 3928 रुपया। तो देखिए हम लोग कितना आसानी से यहाँ पर सारा कैलकुलेशन कर चुके हैं, जनरल एंट्री कर चुके हैं, डेप्रिसिएशन के बारे भी समझे हैं। तो यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर और इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर दोनों के यहाँ जो जनरल एंट्री हो रहा है वो क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि कितना जनरल एंट्री हम लोग किए हैं। तो इस तरह से आप जनरल एंट्री को कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम लोग पूरा का पूरा जनरल एंट्री कर चुके हैं और टाइम भी काफ़ी हो गया है, वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो गया है। और यहाँ पर लेज़र बनाना आपको तो पता है जनरल से कैसे आप लेज़र बनाते हैं। हम लोग यहाँ पर इम्पॉर्टेंट अकाउंट को देख लेते हैं कि किसके जगह पर कौन सा अकाउंट बनाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर
जिसका नाम यहाँ पर कलकत्ता क्या है, कलकत्ता ट्रांसपोर्ट कंपनी है। ठीक है, क्लियर है। और सेकेंडली यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, जिसका नाम है यहाँ पर क्या, अशोका, क्या नाम है, अशोका ऑटोमोबाइल्स अकाउंट। ठीक है, तो ये दोनों के यहाँ जो इम्पोर्टेंट अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट है। तो सबसे पहला आप जब परचेज़ किए होंगे तो वहाँ पर देखे होंगे कि ट्रक बहुत इम्पोर्टेंट अकाउंट है, ट्रक अकाउंट ये बनाइएगा। सेकंड कौन है, हायर परचेज़र के लिए हायर वेंडर मायने रखता है, तो हायर वेंडर का अकाउंट बनाइएगा, लेजर अकाउंट। तीसरा आपका यहाँ पर इंटरेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, इंटरेस्ट पेड अकाउंट। चौथा एक डेप्रिसिएशन अकाउंट आपने खोला था, वो भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, बस पीएल अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र करना है। और पांचवा आपका बैंक अकाउंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर आप बना सकते हैं। और छठा एक अकाउंट और है पीएल अकाउंट, इसको भी आप यहाँ पर आराम से बना सकते हैं देख के अपने जनरल को। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर जनरल एंट्री है वो ट्रक है, हायर वेंडर है और इंटरेस्ट है और डेप्रिसिएशन है। एग्ज़ाम में अधिकतर यही पूछता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं हायर वेंडर के लिए क्या है। तो यहाँ बस ज़्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप देखिएगा इसका जो जनरल एंट्री हुआ था वहाँ पर ज़्यादा कुछ है भी नहीं। वहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट अकाउंट है हायर परचेज़र का, जिसका नाम है कलकत्ता ट्रांसपोर्ट अकाउंट। ठीक है, इसका अकाउंट बनाएगा पहला। दूसरा ये इंटरेस्ट रिसीव का अकाउंट बनाएगा। और ये तीसरा आपका जो इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, पीएल अकाउंट बना सकता है। चौथा डेप्रिसिएशन तो ये लगाता है नहीं, इसलिए डेप्रिसिएशन का बात नहीं करेंगे। हायर सेल्स अकाउंट का बनाएगा। तो यही चार अकाउंट इसका अकाउंट में आ रहा है, आप देख लीजिए कौन कौन आ रहा है। आप देखिए कलकत्ता लिमिटेड आया, हायर सेल्स आया, ठीक है, उसके अलावा इंटरेस्ट आया, बैंक आया, इससे ज़्यादा उसको नहीं बनाना है। तो आप देख के इसको आराम से बनाइए, जो हम जनरल एंट्री आपको बताए हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसका जितना भी अकाउंट है उसको बनाइए। बनाने से क्या होगा, आपके माइंड में आएगा किसको डेबिट करते हैं किसको क्रेडिट करते हैं, हायर परचेज़र के यहाँ, हायर वेंडर के यहाँ। तो उससे जनरल से लेज़र बनाइएगा तो आपको आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें डायरेक्टली आप ट्रांसफ़र करते चले जाइएगा और बिना जनरल किए हुए। तो प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है, आप इसका लेज़र बनाइए। मेरा यही निवेदन होगा आपसे कि आप जब प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आप डायरेक्टली ट्रक का अकाउंट, जब आप एक लेज़र तैयार कीजिएगा, ट्रक का अकाउंट बनाइएगा तो वहाँ डेट का कॉलम बनाइएगा, फिर एक पार्टिकुलर, फिर एक अमाउंट, फिर डेट, फिर एक पार्टिकुलर और एक अमाउंट का कॉलम, इस तरह से बनाइएगा। उसके बाद जब आप खरीदिएगा तो डायरेक्टली लिखिएगा टू अशोका, किससे खरीदे, अशोका से खरीदे, कितना का संपत्ति खरीदे, 3,20,000 का संपत्ति खरीदे, एकदम डायरेक्टली लिखेगा 1 जनवरी जो भी डेट होगा उसको। उसके बाद बाई डेप्रिसिएशन डायरेक्टली आप लगा दीजिएगा, बाई डेप्रिसिएशन कितना तारीख को लगा होगा, 31 दिसंबर को लगा होगा, 64,000 लगा होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको बैलेंस करना है इस तरह से 3,20,000 इधर बैलेंस करिएगा, 64 घटाइएगा तो 2,56,000 आएगा। इसको लिखिएगा बाई बैलेंस BD, इस तरह से इधर लिखिएगा बाई बैलेंस CD, इधर लिखिएगा टू बैलेंस BD और लिख के ट्रांसफ़र करके लेके आइएगा 2 लाख, कितना, 2,56,000। फिर क्या लगाइएगा, ये 1 जनवरी को आया होगा, फिर 31 दिसंबर होगा, उस जगह पर फिर लिखिएगा बाई डेप्रिसिएशन, कितना लगाइएगा, 64,000, फिर बैलेंस कीजिएगा। इसी तरह से आप आगे बढ़ते चले जाइएगा और
सन 1999 का दिसंबर में आपका मशीन का कीमत 1,28,000 बचेगा सीडी में, उसको ट्रांसफ़र करके 2000 का 1 जनवरी को लेकर आइएगा बीडी में 1,28,000 का, तो आपका कौन सा अकाउंट ये कंप्लीट हुआ? ट्रक का अकाउंट हुआ। तो आप इस तरह से प्रैक्टिस जब करते रहिएगा तो डायरेक्टली आप ट्रांसफ़र करके बना सकते हैं। फिर हायर वेंडर का बनाइए। हायर वेंडर का यहाँ पर क्या नाम है? अशोका, क्या नाम है? अशोका ऑटोमोबाइल्स अकाउंट। तो ये लिख के आपको बनाना होगा। तो हायर परचेज़र का जो नाम है उसको लिखिएगा, मेंशन कीजिएगा, और हायर वेंडर का जो नाम होगा उसको मेंशन कीजिएगा। तो आपका सारा अकाउंट इस तरह से बन जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? कैलकुलेशन। तो आप अगर कैलकुलेशन जानते होंगे तो हायर परचेज सिस्टम पढ़ना आपके लिए बिल्कुल आसान होगा। तो दोस्तों, इस तरह से पढ़ने के लिए पूरे डिटेल में द कॉमर्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। आगे जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।